तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खुशहाल होंगे। एक लड़की रहती है जो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई सब कुछ में ठीक ठाक रहती है। जब उसकी शादी की उम्र रहती हो जाती है तो उसके माँ बाप जो रहते हैं वो शादी के लिए उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। लड़का ढूंढते हैं लेकिन वो कई लड़कों को मना करते जाती है। बार बार जो भी लड़के आते थे उसको मना करते जाती है। उसके बाद एक लड़के का फ़ोटो आता है जो कि आर्मी में रहता है। वो उसको देखती है और देखने के बाद एक ही नज़र में उसको पसंद कर लेती है। पसंद कर लेती है परिवार वालों, दोनों परिवार वालों की सहमति से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जब करीब 3 साल बीत गए थे तो वो जो लड़का रहता है जो कि आर्मी में रहता है उसका अचानक से एक दिन मर्डर हो जाता है। मर्डर हो जाता है, फिर से लड़की इधर उधर परेशान होती है। लेकिन परिवार वालों के सलाह मशवरे के बाद ये फिर से एक दूसरी शादी कर लेती है। दूसरी शादी भी एक आर्मी वाले से ही करती है। शादी कर लेती है, यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन 2 साल बीते हुए थे और वो दूसरे पति का भी उसके मर्डर हो जाता है। मर्डर हो जाता है, यहाँ भी पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करती रहती है। और फिर एक ऐसी घटना का खुलासा होता है जिसे सुनने के बाद लड़की वाले, लड़की के परिवार वाले और जितने भी लोग थे, पुलिस दरोगा, सभी लोग, सबके होश उड़ जाते हैं। सब लोग हैरान थे, सब लोग परेशान थे कि ये कौन सा तरीका है कत्ल करने का। अब कहानी को इधर उधर न घुमाकर सीधे घटना को शुरू करता हूँ। कश्मीर में एक जगह पड़ता है हंदवाड़ा, वहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मोहिना बेगम रहता है। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई सब कुछ में ठीक ठाक रहती है। पहले हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर कॉलेज, सब में उसके अच्छे नंबर आए हुए थे। जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है, 19-20 साल की करीब उसकी उम्र हो गई थी, तब परिवार वाले उसका रिश्ता देखना शुरू करते हैं। लेकिन वो हर एक लड़के को मना करती जा रही थी, चाहे कोई भी लड़का हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सबको वो मना कर रही थी। उसके बाद एक लड़के का उसके पास फ़ोटो आता है जिसका नाम रहता है तारिक अहमद, जो कि एक आर्मी में अफसर था। उसकी फ़ोटो देखने के बाद उसको पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है और उससे शादी करने के लिए वो लड़की राज़ी हो जाती है। राज़ी हो जाती है, दोनों परिवार वालों के बीच आपस में जो भी बातचीत होनी रहती है वो सब होती है। और उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है एक तरह से। इन दोनों की शादी हुई थी 1999 में, मई के महीने में। मई 1999 में इन दोनों की शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक रहता है। शादी के कुछ दिन बाद ही जो तारिक अहमद रहता है वो अपनी ड्यूटी पे चला जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में चला जाता है। वहीं पे वो पोस्टेड था। लेकिन करीब 3 साल जब बीत जाते हैं इनकी शादी के, तो एक दिन अचानक से ही जो मोहिना बेगम रहती है इसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। इसको खबर मिलती है कि इसके पति को आतंकवादियों ने गोली मार दी है। उसके बाद उसके शव को लाया जाता है और बाकी जो भी कार्यक्रम करना रहता है, जो पुलिस वाले, आर्मी वाले जब शहीद होते हैं तो जो भी कार्यक्रम होता है वो सब होता है। और होने के बाद पुलिस इसको शहीद, मतलब जो उसका पति शहीद हो गया था, उसके एवज में इसको मुआवजा देने का ऐलान करती है। और जो मुआवजा देने का ऐलान की थी वो 13 लाख रुपए ऐलान की थी। कुछ दिन बाद ही मोइना बेगम को 13 लाख रुपए मिल जाते हैं और ये अपना जम्मू एंड कश्मीर में एक जाकर वहीं पे फ्लैट ले लेती है। फ्लैट लेकर वहीं पे रहने लगती है। 2-4-6 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद एक दूसरे लड़के से परिवार वाले जो रहते हैं वो इसको मशवरा देते हैं। इसको बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, अभी तुम 24-25 साल की हो और पूरी उम्र बहुत लंबी है, अब तुम किसी और से शादी कर लो। जिसके बाद इसको भी कोई परेशानी नहीं रहती है और ये एक दूसरे लड़के जिसका नाम रहता है तस्वीर हुसैन मलिक, उसे शादी कर लेती है। तस्वीर हुसैन मलिक भी एक आर्मी में अफसर था और इन दोनों की शादी 2004 मई के महीने में हुई थी। शादी हो जाती है, यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक रहता है। जो मोहिना बेगम रहती है वो अपनी पुरानी यादों को भुलाकर अपने नए पति के साथ अच्छे से ठीक ठाक से रह रही थी। लेकिन 3 जून 2006 को एक और घटना होती है और जो मोहिना बेगम रहती है इसके ऊपर फिर से एक पहाड़ टूट पड़ता है। इसको फिर से खबर मिलती है कि इसके पति को आतंकवादी के एक हमला हुआ है और उसमें वो शहीद हो गए हैं। उसका पहले ही एक पति मर चुका था और अब दूसरी बार ऐसी घटना हो चुकी थी, जिसके बाद उसका रोना पीटना सब कुछ शुरू हो जाता है। पुलिस वाले आते हैं, आर्मी वाले आते हैं और जो भी शहीद होने के बाद जो भी कार्यक्रम करना रहता है वो सब करते हैं। और उसके बाद एक और अनाउंसमेंट होता है कि अब दूसरे पति की मौत हो गई है, शहीद हो गए हैं वो एक तरह से। और शहीदी के बाद जो भी वहाँ पे रूल रहता है उस हिसाब से इसको 15 लाख रुपए सरकार मोहिना बेगम को देने का ऐलान करती है। 2-3 महीने में ही कागजी कार्रवाई के बाद इसको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जो तस्वीर मलिक के पिता रहते हैं, जिनका नाम रहता है अब्दुल अजीज़ मलिक, उनको एक आदमी खबर देता है कि आपकी जो बहू है, आपके बेटे के मरने के बाद ये 2 गैर मर्दों के साथ घूमती फिरती हुई दिखाई देती है। लेकिन तस्वीर मलिक के जो पिता रहते हैं उनको इस बात पे विश्वास नहीं होता है। लेकिन उसके बाद वो अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो ये जानना चाहते थे कि उस आदमी की बातों में सच्चाई है कि ऐसे ही वो हवाई बातें कर रहा है।
जिसके बाद वो अपनी तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो उनको पता चलता है कि 2 आदमी हैं, जिनके एक आदमी का नाम था अमीन भट्ट और एक आदमी का नाम है चरणजीत सिंह। ये दोनों का उनकी बहू के साथ अवैध संबंध है। जब ये बातें उनको पता चलती है तो थाने जाते हैं और वहाँ पे कंप्लेंट देते हैं, लेकिन थाने वाले उनकी बात न सुनकर इधर उधर उनको टरकाते रहते हैं। जिसके बाद अब्दुल अजीज़ मुख्यमंत्री और जो राज्य मानवाधिकार का आयोग होता है वहाँ पे जाते हैं और कंप्लेंट देते हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पे जो वहाँ के एसपी रहते हैं हसीम मुगल, उनकी निगरानी में एक टीम बनाई जाती है और इस केस की जांच उनको सौंपी जाती है। वो लोग लेकिन 2-4-6 महीने तक जांच पड़ताल करते रहते हैं। 2006 से 2007 आ जाता है, लेकिन कुछ भी उनको पता नहीं चलता। इस बीच अमीन भट्ट और चरणजीत सिंह की तलाश जारी थी। एक मुखबिर एक दिन खबर देता है कि ये दोनों एक जगह बताता है वहाँ पे छुपे हुए हैं। पुलिस की टीम वहाँ ढाबा बोलती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो चरणजीत और अमीन भट्ट को थाने लेकर आती है। थाने लेकर आने के बाद उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो अपना मुंह नहीं खोलते हैं, इधर उधर की बातें करके भटकाते रहते हैं कि हम तो वहाँ पे जाते नहीं हैं, कभी कोई डिटेल हो चेक कर लीजिए, कभी ये बातें चेक कर लीजिए, वो बातें चेक कर लीजिए। इधर उधर की बातें करके वो भटका रहे थे। 2-4 घंटे तक पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, शांति से पूछताछ करते हैं, लेकिन जब उनका सब्र का बांध टूट जाता है तो उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होता है। और जब बढ़िया से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होता है तब वो दोनों अपना मुँह खोलना शुरू करते हैं। जो अमीन भट्ट रहता है वो बताता है कि शुरुआत में मैं जा रहा था वहाँ पे रास्ते में तो मुझे एक दिन मुहीना बेगम मिली और हम दोनों की नज़रें मिल गई। फिर हम दोनों के बीच प्यार हो गया। लेकिन मुहीना बेगम ने बताया कि वो शादीशुदा है। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन हम दोनों के बीच संबंध हो जाते हैं और संबंध बनते चले जाते हैं। जो मेरा दोस्त रहता है चरणजीत सिंह, एक दिन मैं इससे भी मुहीना बेगम को मिलवाता हूँ। मुहीना बेगम उससे मिलती है और उससे भी संबंध बनाने लगती है। अब हम दोनों को जब भी मौका मिलता था हम दोनों लोग मुहीना बेगम को कहीं भी बुला लेते थे और वहाँ बुलाने के बाद उसके साथ संबंध बनाते रहते थे। लेकिन एक दिन मुहीना बेगम हमको रोते बिलखते हुए बताती है कि जो मेरा पति है तारिक अहमद, वो हमको बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत मारता है, मुझे बहुत पीटता है। इस तरीके की वो बातें बोलती है। वो बोलती है उसे कैसे भी करके तुम लोग रास्ते से हटा दो। हम लोग को भी कोई परेशानी नहीं रहती है क्योंकि उसका पति था और हम दोनों का इसके साथ संबंध था। अगर रास्ते से हट जाएगा तो और अच्छा ही हो जाएगा हम लोग के लिए। मुहीना बेगम बताती है कि तुम लोग इसको ऐसे मत मारना, इसको AK-47 की गोली से मारना, ताकि जब जांच पड़ताल हो तो ये लगे कि इसको आतंकवादियों ने मारा है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और उसके बाद जब एक दिन जब ये घर आया हुआ था, घर के पास जब आ रहा था तो वहीं पे ये दोनों जाते हैं और उसको AK-47 से शूट कर देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। फिर पुलिस को कोई खबर देता है कि ये बात हो गई, कोई आदमी का शव पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम आती है, फिर जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि ये तारिक अहमद है और ये एक आर्मी में अफसर है। इस तरीके जब बात पता चलती है उसके बाद मुहीना बेगम को 13 लाख रुपए एक तरह से कंपनसेशन के लिए मिलता है। पहले पति की मौत के बाद भी मुहीना बेगम खुश रहती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। और कुछ दिन बाद ही 6-7 महीने बाद वो फिर से दूसरे मर्द से शादी कर लेती है। जो दूसरे आदमी से शादी की थी वो भी एक आर्मी अफसर से की थी। आर्मी अफसर से शादी कर लेती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। क्योंकि ये देखने में ठीक ठाक थी इसलिए कोई भी आदमी से शादी करने के लिए राजी हो जाता था। लेकिन 2 साल करीब बीत जाते हैं तब ये हमको बताती है कि जो मेरा पति है ये फिर से मारता है, पीटता है, मैं परेशान करता है, ये करता है, वो करता है। इसको भी वैसे ही ठिकाने लगाना जैसे मेरे पहले पति को तुम लोगों ने ठिकाने लगाया था। हम लोग भी राजी हो जाते हैं और उसको भी, जैसे उसके पहले पति जिसका नाम तारिक अहमद रहता है उसको ठिकाने लगाए थे, उसी तरह AK-47 थे इसको भी शूट करते हैं। और जब पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आतंकवादियों ने हमला किया था और इसी बीच में ये शहीद हो गया है। लेकिन ये बातें हम लोग को नहीं पता थी कि इसको 13 लाख रुपए पहले पति की मौत के बाद और 15 लाख रुपए दूसरे पति की मौत के बाद इसको मिले। ये बातें इन लोगों को नहीं पता थी। जब मुहीना बेगम का बयान लिया जाता है तो वो बताती है कि मैंने इसलिए दोनों अपने पति को रास्ते से हटाए ताकि मुझे पैसे मिल सके और उस पैसों को लेकर मैं मौज कर सकूं, मैं ऐश कर सकूं। मुहीना बेगम की जब गिरफ्तारी होती है तो उसने ये भी बताया था कि उसका आगे का प्लान ये था कि एक पुलिस अफसर है जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और उसका नज़र उस आदमी पे था। उससे बातचीत करना शुरू कर चुकी थी और कुछ दिन बाद ही उससे भी निकाह करने वाली थी। तो ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जो शुरुआत से पढ़ाई लिखाई सब कुछ में ठीक ठाक रहती है, लेकिन उसके दिमाग में पैसे की भूख, पैसे की हवस और अवैध संबंध, इन वजहों से 2 आर्मी अफसरों की जान चली जाती है। और उसके बाद अभी ये महिला जेल में है। ये मुकदमा का जब ट्रायल कोर्ट में गया था तब कोर्ट ने इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा दी थी।
अभी ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसा भी कुछ अपडेट आएगा इस मामले में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो ताकि जो भी सुझाव हों, जो भी बातें हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के, लेकिन जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, काफ़ी स्लो तरीके से बढ़ रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने परिवार वालों के साथ जिनको भी क्राइम की जानकारी हो, मैं बाकी लोग से नहीं बोलूँगा कि जिनको टेक की जानकारी हो, जिनकी अलग अलग फील्ड की जानकारी हो, जिनको क्राइम में इंटरेस्ट ही ना हो, उनको वीडियो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको क्राइम के बारे में जानकारी रखनी हो या क्राइम की बातें सुनने में अच्छा लगता है, उनको ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।